दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। जम्मू कश्मीर में नए राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ ले ली है और मनोज सिन्हा की अपॉइंटमेंट के साथ एक तरह से ये दिख रहा है कि सेंटर जो है, केंद्र है, जम्मू कश्मीर में एक नई पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने में इंटरेस्टेड है। यानी कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है वो कैसे सामान्य हो, इस बारे में चिंतित है और इसलिए एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एक तरह से हुई है मनोज सिन्हा की। अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास को देखें तो जम्मू कश्मीर के जो ज़्यादातर राज्यपाल रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उसमें इक्का दुक्का छोड़कर, जैसे सत्यपाल मलिक एक पॉलिटिकल पर्सन थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, उसी तरह से मनोज सिन्हा भी पॉलिटिकल अपॉइंटी के तौर पे हैं। ज़्यादातर जो अपॉइंटमेंट हुई है वो ब्यूरोक्रेट ने जम्मू कश्मीर को राज्यपाल के तौर पे चलाया है। लेकिन हम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहते हैं और हम शुरुआत करेंगे वाजपेयी के ज़माने से। याद कीजिए 2003 का वाजपेयी का ऐतिहासिक भाषण, ऐतिहासिक स्पीच, जब वाजपेयी जम्मू कश्मीर गए थे और वाजपेयी ने जम्मू कश्मीर में जो बातें कही थी उन्होंने अपनी रैली में, और बाद में उन्होंने संसद में भी 22 तारीख को जब लोकसभा में उन्होंने अपना स्पीच दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर गया था और वहाँ 2 दिन के दौरे में मैंने जो जम्मू कश्मीर के लोगों से वादे किए हैं वो वादा क्या था। उन्होंने कहा कि 3 ऐसे बिंदु हैं, इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत। ये 3 बिंदु से ही जम्मू कश्मीर की समस्या हल हो सकती है। बुलेट से जम्मू कश्मीर की समस्या कभी हल नहीं होगी, बल्कि बातचीत करने से होगी। और मेरे दरवाजे, यानी कि जो दिल्ली के दरवाजे हैं, केंद्र के दरवाजे हैं, वो हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुले रहेंगे। अब सवाल ये है कि मनोज सिन्हा की अपॉइंटमेंट से, मनोज सिन्हा की नियुक्ति से क्या जम्मू कश्मीर, यानी कि 1 साल पहले जो धारा 370 को ख़त्म किया गया था और पूरी तरह से एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो थम गया था, वो क्या उस राजनीतिक प्रक्रिया दोबारा वहाँ बहाल होगी? मनोज सिन्हा वहाँ पे कितने दिन टिकेंगे और क्या वो एक लेजेंडरी लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे साबित होंगे जो जम्मू कश्मीर की जो राजनीतिक प्रक्रिया थम गई है उसको फिर से बहाल कर पाएंगे, या फिर वो सत्यपाल मलिक की तरह या दूसरे जो गवर्नर रहे हैं कि 6-8 महीने साल भर काट कर वहाँ से वो उनकी दूसरी ट्रांसफ़र हो जाएगा? तो ये सारे सवाल हैं जिसका हम आज जिक्र करेंगे और जिस पे हम बात करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूँ शंकर रजनीश। तो शुरुआत करते हैं वाजपेयी के उस ऐतिहासिक भाषण से जो कई शताब्दियों तक और आज भी उसका जिक्र होता है। जम्मू कश्मीर की जो समस्या है उसको रिजॉल्व करने में वाजपेयी के उस भाषण को याद किया जाता है। वो भाषण क्या था? उस भाषण में जब वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर की यात्रा पर गए तो उन्होंने कहा कि भारत के जो दरवाजे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली को देखा जाता है वो एक दूसरे नज़रिए से देखा जाता है। दिल्ली के जो डिप्लोमेट हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं या जो पॉलिटिशियन हैं, वो जम्मू कश्मीर को दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो वाजपेयी ने कहा कि जो केंद्र के दरवाजे हैं, दिल्ली के दरवाजे हैं, वो हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आप कभी भी उस दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। ये एक प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो भाषण था वो काफ़ी एक स्टेट्समैन, एक जो बड़े राजनेता होते हैं जो दिल खोल कर बात करना चाहते हैं। और ख़ास करके याद कीजिए कि वाजपेयी ने ये जोखिम तब उठाया कि 2 साल पहले पार्लियामेंट पर जैश ए मोहम्मद के जो आतंकवादी थे उन लोगों ने हमला किया था। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है उस पर हमला हुआ था और उससे पहले भी वाजपेयी के साथ धोखा हुआ था। वाजपेयी लाहौर की उन्होंने बस यात्रा निकाली, लेकिन पाकिस्तान ने करगिल कर दिया। लेकिन इन सब से बिना डरे हुए वाजपेयी ने जोखिम लिया और उन्होंने माना कि जम्मू कश्मीर की समस्या को अगर सुलझाना है तो सिर्फ बातचीत ही एक तरीका है और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं, वहाँ के जो अलगाववादी हैं, उनको भी, उनके साथ भी बहस करनी पड़ेगी, उनके साथ भी डायलॉग करना पड़ेगा। और उसके लिए वाजपेयी ने ढेर सारे जो ऐसे इंटरलोक्यूटर थे उनको नियुक्त किया और उसके ज़रिए उन्हें काफ़ी बड़ी कामयाबी मिल गई थी। और जम्मू कश्मीर के ढेर सारे नेता मानते हैं, जिसमें पीडीपी के भी नेता, उस समय खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद ने वाजपेयी को कहा था कि वाजपेयी वो शख्स हैं जो इस जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझा सकते हैं। ये अलग बात है कि 2004 में वाजपेयी की सरकार चली गई। अगर वाजपेयी की सरकार रहती तो हो सकता है जम्मू कश्मीर की समस्या काफ़ी आगे तक सुलझ जाती। लेकिन सवाल है कि क्या वाजपेयी की इस कश्मीरियत, जमहूरियत का जो मंत्र था उससे मोदी सरकार ने कितना सीख लिया?
अब हम वापस आते हैं 2018 के उस भाषण पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से दिया गया वो भाषण, जिसमें वो कहते हैं कि वाजपेयी की जो जमहूरियत कश्मीरियत की बात है, उससे ही जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकलेगा। बात बुलेट से नहीं निकलेगी, न ही गाली से निकलेगी, बल्कि बात अगर निकलेगी तो वो गले लगाने से निकलेगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाना होगा और तभी जम्मू कश्मीर की जो समस्या है वो सुलझेगी। उस समय के जो गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह, वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए और जम्मू कश्मीर के दौरे पर राजनाथ सिंह ने भी यही बात कही कि जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने से बात सुलझेगी। बाद में मोदी सरकार जब 2019 में जीत कर आई, तो मोदी सरकार का जो जम्मू कश्मीर का जो पूरा डॉक्ट्रिन था, या कहें कि जम्मू कश्मीर को जो लेकर एक जो नीति थी, उसमें काफ़ी बड़ा बदलाव आ गया और मोदी सरकार ने एक झटके में 5 अगस्त को धारा 370 35 को ख़त्म कर दिया। हालांकि उस समय के जो गवर्नर थे NN बोहरा, उनका ये विरोध था और वो चाहते थे कि पहले एक लोकप्रिय सरकार यहाँ पर चुनकर आए और उसके बाद इस धारा 370 को या 35 को खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन होम मिनिस्ट्री ने उनकी बात नहीं सुनी और धारा 370 को खत्म कर दिया गया। 1 साल उस बात को गुजर गए हैं। अब एक नई पहल केंद्र ने, दिल्ली ने एक उठाया है कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई है मनोज सिन्हा के तौर पर। अब सवाल है कि मनोज सिन्हा के सामने चुनौतियां क्या क्या है। मनोज सिन्हा के सामने सबसे बड़ी पहली जो चुनौती है कि वो जो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोसेस थम गया है, उन सारे स्टेक होल्डर को वापस मुख्य धारा में लाना। यानी कि इस समय PDP के जो नेता हैं वो खुद नज़रबंद हैं, वो जेल में बंद हैं, उनकी रिहाई कब होगी। दूसरा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं उनके साथ डायलॉग शुरू करना और जम्मू कश्मीर के जो बाकी स्टेक होल्डर हैं उनको उस बातचीत की प्रक्रिया में मुख्य धारा में लाना, यानी कि राजभवन को जनता के लिए खोलना। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 1 साल में बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई ऑल्टरनेटिव ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऐसा फोर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP को रिप्लेस कर सके, वैसा कोई दिखा नहीं है। ऐसा कोई स्टार्टअप पॉलिटिकल पार्टी ने जन्म नहीं लिया। तो इसलिए जो मनोज सिन्हा के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज इस समय है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पार्टियां, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं, उनके साथ में डायलॉग करें और उनके साथ में एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनाएं। दूसरी जो सबसे बड़ी उनकी चुनौती है कि जम्मू कश्मीर में नए सिरे से डिलिमिटेशन की मांग है, हो रही है और डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले होना है। अब केंद्र को ये तय करना है कि पहले वहाँ पे राजनीतिक वातावरण बनाने के बाद चुनाव में जाया जाए या फिर डिलिमिटेशन किया जाए। डिलिमिटेशन करने के अपने खतरे हैं और जिस तरह कि उससे घाटी में तनाव हो सकता है। जम्मू का जो इलाका है वहाँ पे ज़्यादातर सीटों की एडजस्टमेंट होगी और उसका विरोध जो है वो घाटी के पॉलिटिकल पार्टियाँ कर सकती हैं। तो ये केंद्र को चुनना है और उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की एक बड़ी भूमिका होगी कि किस तरह से डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़े। दूसरा जो एक आर्गूमेंट है कि डिलिमिटेशन के प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव हो, तो इस प्रोसेस को जल्दी अमली जामा पहनाना होगा, डिलिमिटेशन के प्रोसेस को तेज करना होगा, तभी वो चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी। तीसरा जो इसका पूरा कल्मिनेशन है कि चुनाव, यानी कि विधानसभा का चुनाव हो और विधानसभा चुनाव के बाद उस चुनाव में बाकी पॉलिटिकल पार्टियां भी भाग ले। ये एक तीसरी कड़ी होगी जो एक तरह से फाइनल रिजल्ट होगा। लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी है कि विश्वास बहाल करना, क्योंकि अगर दोनों पहलू को पहले डिलिमिटेशन नहीं किया गया, पॉलिटिकल पार्टियों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, तो हो सकता है कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां उस चुनाव का बायकॉट कर दें और उस स्थिति में वो चुनाव एक तरह से फास हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 3 ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं मनोज सिन्हा के सामने जो उन्हें जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करना है। इतिहास में उनके पास पहले भी सबक रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर जो राज्यपाल रहे हैं वो ब्यूरोक्रेट रहे हैं और ख़ास करके NN बोहरा का जो टेन्योर था वो काफ़ी कामयाब टेन्योर माना जाता है, क्योंकि NN बोहरा को कई सारी ऐसी त्रासदी जो जम्मू कश्मीर की आप कहें कि उन सब से गुजरते हुए NN बोहरा ने एक तरह से जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। और इसलिए मोदी सरकार 2014 में जब चुनकर आई तो उन्होंने NN बोहरा को नहीं हटाया, NN बोहरा को वहाँ पे राज्यपाल रहने दिया था। तो इसलिए मनोज सिन्हा के पास समय कम है, उनके पास काम ज़्यादा है और ज़्यादा उनके पास दिक्कतें हैं कि एक पूरे थमे हुए स्टेट को फिर से पुनर्जीवित करना है, एक पॉलिटिकल प्रोसेस को फिर से बहाल करना है और जम्मू कश्मीर की जो नॉर्मलसी है उसको फिर से रिस्टोर करना है। अब सवाल यह है कि मनोज सिन्हा इसमें कामयाब होते हैं या फिर जो कई सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट या कई सारे ऐसे जम्मू कश्मीर के जो
पहले जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई पॉलिटिकल अपॉइंटी या पॉलिटिकल पर्सन कामयाब नहीं हो सकता, उसके लिए वहाँ पे ब्यूरोक्रेट का रहना ज़रूरी है। तो ये डायलेमा जो है, ये सवाल मनोज सिन्हा के सामने भी होगा और खास करके केंद्र सरकार और खास करके होम मिनिस्ट्री यानी अमित शाह के सामने भी रहेगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।